भाई फ्यूल सस्ता है यहाँ पे 178 का। तो वही पपलू हो गया भाई के साथ, वो वाला पंप ख़राब था। एक्चुअल प्राइस है इसका $2.75। नॉर्दर्न टेरिटरी में एंटर करते ही स्पीड लिमिट चेंज हो गई है। यहाँ पे जो लीगल स्पीड लिमिट है वो है 130। मैंने नोटिस किया है जितने भी ये रेस्ट एरियाज बनाए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने आसपास ये फेंस बनाई हुई है। उसने बोला पहले आईडी दो और आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। जितने भी इनके ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स जितने भी वॉर्स में आज तक शहीद हुए हैं कि याद में इन्होंने बनाया हुआ है बेसिकली अ मेमोरियल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नए दिन में। आज डेट हो गई है 26 दिसंबर और ये है डे 5 ऑफ माई ट्रिप। तो आज हम निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन एलिस स्प्रिंग्स। सामान वगैरह मैंने गाड़ी में रख दिया है, अभी मैं बस रिसेप्शन पे जा रहा हूँ चाबी वगैरह ड्रॉप करने। तो उसके बाद फिर हमें पहला पिट स्टॉप लेना है रीफ्यूल कराने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स है और वही सामने पेट्रोल पंप है। तो कल मैंने वहाँ पे चेक कर लिया था, पेट्रोल डल जाएगा। तो बस चेकआउट करके चाबी दे के हम जाते हैं पेट्रोल डलवाने। होपफुली वहीं से कॉफ़ी भी मिल जाएगी एंड देन उसके बाद हम चलेंगे स्प्रिंग्स, एलिस स्प्रिंग्स। तो ये रिसेप्शन तो बंद है, आई थिंक ये की ड्रॉप सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपनी चाबी को कर देता हूँ ड्रॉप। तो अभी ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं इसमें कितनी माइलेज बची है। तो 80 किलोमीटर और गाड़ी चल जाएगी, बट 80 किलोमीटर का रास्ता नहीं है, रास्ता है अबाउट 700 किलोमीटर। तो ये मेरी अगली डेस्टिनेशन है डिप्लोमेट होटल एलिस स्प्रिंग्स। तो 7 घंटे 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। तो वही जो पीछे एम्पोल वाला पंप था वहाँ पे तो पेट्रोल ख़त्म था। और वैसे भी आई थिंक इधर 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक 91 98। वहाँ पे भी दोनों थे, तो वहाँ पे 98 वाला प्रॉपर ख़त्म था। और 98 का प्राइस है यहाँ पे $2.40 तकरीबन। तो महंगा है बट बेटर है, बट तेल तो डलवाना ही है। 91 डलवाने से अच्छा 98 डलवा लें, एवरेज थोड़ी और अच्छी रहेगी। पूरा इसमें डला है 56 लीटर्स और टोटल है $134। गाड़ी भी थोड़ी गंदी हो गई है, तो इसके आई थिंक शीशे साफ़ कर लें तो मैं पहले। आगे से तो हो गया है साफ, अब करते हैं थोड़ी पीछे से भी साफ सफाई। काफ़ी मिट्टी जम गई है इधर, आई थिंक सारा डस्टी एरिया यहाँ पे। तो मिट्टी आई थिंक गाड़ी के अंदर भी काफ़ी घुसी हुई है। एक बार जब ट्रिप कंप्लीट होएगा तो वापस जाके अंदर से इसको प्रॉपर साफ़ करवाएंगे। चलिए अंदर जाके करते हैं पेमेंट। 98 इसमें डाला है, तो अभी माइलेज इसकी दिखा रहा है 670 किलोमीटर चलेगी। और कॉफ़ी मैंने पीछे से ले ली थी, तो खाने को तो कुछ नहीं था बट कॉफ़ी थी, तो भाई ने कॉफ़ी ले लिया। रास्ते में आई थिंक कोई छोटे मोटे टाउन आते रहेंगे तो वहाँ पे कुछ खाने को भी ले लेंगे। तो आई थिंक अभी का अपना हो गया है टाइम खतर कुबर पीडी में। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं फाइनली एलिस स्प्रिंग्स की तरफ। तो वही है स्टुअर्ट हाईवे पे बीच बीच में ये ऐसी सड़क भी आती है, थोड़ा ऑरेंजिश टाइप रेडिश टाइप कलर का जो है इसका टेक्सचर। पहला पिट स्टॉप ले रहे हैं हम। ये है इधर का रेस्ट एरिया, वो छोटी सी शेड बनी हुई है, यहाँ पे लगाते हैं हम गाड़ी साइड पे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं और थोड़ा हल्का होते हैं। मेन तो सेकंड वाले काम के लिए हमने पिट स्टॉप लिया, स्ट्रेचिंग की अभी ज़रूरत। मैंने नोटिस किया है जितने भी ये रेस्ट एरियाज बनाए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने आसपास ये फेंस बनाई हुई है क्योंकि ये वाइल्ड आउटबैक है। तो यहाँ पे काफ़ी आई थिंक वाइल्ड एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो आई थिंक वही प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कोई इस साइड ना आ जाए रेस्ट एरिया के जब लोग यहाँ पे रुके, तो इन्होंने इतनी फेंसिस वगैरह लगाई हुई हैं यहाँ पे। तो भाई ये एक और पिट स्टॉप है, आई थिंक शहर का नाम है, शहर ही बोल सकते हो, टाउन मरला, MARLA, मरला बोलो या मारला बोलो, बट यहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह भी है। तो हम रुक के रीफ्यूल करेंगे अपना कॉफ़ी का मग। तो ये कैफ़े है, यहाँ पे रुके हैं हम खाने पीने के लिए। मैंने ली है लार्ज लॉन्ग ब्लैक $7.5 की, और साथ में मैंने ऑर्डर किया है टोस्ट। वो चेक करने गए हैं कि पीनट बटर है कि नहीं है। That's some card please।
कॉफ़ी तो आ गई है अपनी, अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ अपने टोस्ट की। पीनट बटर उन्होंने दे दिया इधर, टोस्ट आ गया है अपने इधर, भाई ने इस पर लगा दिया है मक्खन नहीं मतलब पीनट बटर। तो अपने टोस्ट हो गए हैं रेडी, कॉफ़ी अपनी कल ही आ चुकी थी, अब इसको खा के हम निकलते हैं एलिस। दोबारा निकल पड़े हैं रास्ते पे। तो अभी और रह गया है हमारा 355 किलोमीटर्स पड़ा है अभी भी। टोटल अभी लगेंगे 4 घंटा 36 मिनट्स। तो सफ़र अभी भी बड़ा है काफ़ी, तो तकरीबन पहुंच जाऊंगा मैं 3:25 पे डार्विन के टाइम। फाइनली हम एंटर कर गए हैं नॉर्दर्न टेरिटरी में। तो ये मेरे पीछे साइन है, वेलकम टू नॉर्दर्न टेरिटरी। और यहाँ पे मक्खियों ने भी काफ़ी बढ़िया स्वागत कर रही है मेरा, ठीक से वीडियो नहीं बनाने दे रही। तो ये वेलकम टू नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया है अभी बस। आई थिंक यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र रह गया एलिस स्प्रिंग्स का। नॉर्दर्न टेरिटरी में हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे टाइम चेंज हो गया है। अगर आप इधर देखेंगे तो मेरी घड़ी में टाइम दिखा रहा है 1:46, तो ये मेलबर्न का टाइम है। और जबकि मेरे फ़ोन में अभी, क्योंकि ये सैटेलाइट के थ्रू इसका टाइम अपडेट हो जाता है, तो फ़ोन में टाइम हो गया है 12:17। तो तकरीबन 1.5 घंटा पीछे है नॉर्दर्न टेरिटरी मेलबर्न से। ये पहला टाउन कह सकते हैं इसको, यहाँ पे रुका हूँ मैं नॉर्दर्न टेरिटरी में। आई थिंक कुलगेरा नाम है इसका। और यहाँ पे आई थिंक मैंने नोटिस किया मोस्टली पेट्रोल पंप्स वगैरह, यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह नहीं, उनको आई थिंक ये रोड हाउस कहते हैं। और यहाँ पे एक गैस भी है, आई थिंक हल्का होके पहले जाके फिर बाद में आके इधर गैस का प्राइसेस भी चेक करते हैं। तो वही फ्यूल सस्ता है यहाँ पे 178 का, मतलब $1.78, और वही अपना 95 वाला। तो वही पपलू हो गया भाई के साथ, वो वाला पंप ख़राब था। एक्चुअल प्राइस है इसका $2.75, बट फिर भी भरवा लिया मैंने 32 लीटर। $88 पड़ा है इसका। अंदर जाके अभी करते हैं हम पेमेंट। नॉर्दर्न टेरिटरी में एंटर करते ही स्पीड लिमिट चेंज हो गई है। यहाँ पे जो लीगल स्पीड लिमिट है वो है 130। तो वही पहुँच चुका हूँ मैं, एंटर कर चुका हूँ एलिस स्प्रिंग्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। तो वही पहुँच गए हैं एलिस स्प्रिंग्स। मैंने इधर एक गाड़ी अभी पार्किंग में लगाई है, अभी मैं जाके रिसेप्शन पे चेक इन वगैरह करता हूँ, चाबी वगैरह लेता हूँ और देखते हैं कहाँ है अपना रूम। तो भाई का रूम नंबर है 209। अभी अंदर जाके मैं चाबी लेके आ गया हूँ, तो गाड़ी को लेके जा रहा हूँ यहाँ से और लेके जाता हूँ अपने रूम के पास। रूम मैंने अंदर से देख लिया, बढ़िया, आपको भी दिखाता हूँ। अभी मैं गाड़ी थोड़ी पास में लगा ले, नहीं तो पैदल सामान लेके जाने में थोड़ी कठिनाई होगी। और अभी तक आई थिंक कह सकते हो इधर टेम्परेचर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, बाहर 38 डिग्रीज टेम्परेचर है। तो ये है भाई रूम नंबर 209। वो सामने ही मेरी पार्किंग है, वो गाड़ी लगी हुई है। उस साइड थी रिसेप्शन एंड वहाँ सामने पे पूल है। इस साइड भी और पार्किंग है और इधर सामने और रूम्स हैं। एंटर करते ही 2 बेड हैं फिर से, बट मैं अगेन फ़िलहाल एक ही रात के लिए रुक रहा हूँ, तो एक ही बेड पे सोऊंगा। और एंटर करते ही राइट साइड पे ये टीवी है। टीवी तो हम कम ही देखते हैं। वाईफाई का पासवर्ड दे दिया था उसने, तो ये वाला है। ये सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल है और ये सामने मैं हूँ। इधर फ्रिज है, वही यूजुअल स्टफ़ जो होता है खाने के लिए, और सुबह के लिए कॉफ़ी और बिस्किट्स वगैरह, चाय होती है। केटल वगैरह इन्होंने इधर नीचे दी हुई है। एंड इसमें है आपका वही आयरनिंग बोर्ड और आयरन। ये सामने बाथरूम है। ये तो बढ़िया बना हुआ है, ठीक है, रूम तो बढ़िया है। अभी बाहर टेम्परेचर भी 38 डिग्री हो रहा है, तो काफ़ी गर्मी है बाहर, तो इसलिए मैंने आते ही एसी ऑन कर लिया था। तो वही अभी भी मैं रूम में हूँ, रेस्ट वगैरह तो हो गई है, बट अभी मैं थोड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। कल का तो प्लान सॉर्टेड है, बट आज का अभी टाइम हुआ है तकरीबन, टाइम आपको दिखाता हूँ, 4:54 टाइम हो गया यहाँ पे, अगर आप ऊपर देख रहे हो तो मेरे पास यही चीज़ें देख रहा था एक्सप्लोर करने के लिए। तो एलिस स्प्रिंग्स के आसपास 2 चीज़ें हैं मेन। एक तो इनका ये है एलिस स्प्रिंग्स डेजर्ट पार्क, बट ये वाला जो डेजर्ट पार्क है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, तो ये रहा डेजर्ट पार्क है। ये इज़ लाइक अ प्रॉपर डेजर्ट है। तो बाहर टेम्परेचर हो रहा है 37 डिग्री।
दिखा 37 डिग्री से है, बट बाहर जाके अगर आप थोड़ा घूमोगे टहलोगे, गर्म हवा चल रही है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। और दूसरा था ये सिम्पसन्स गैप, ये भी बढ़िया है। इसमें भी द थिंग इज़ आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, ट्रैकिंग वगैरह। बट अगर टेम्परेचर इसमें दिखा रहा है, ये आज का टेम्परेचर है, नहीं ये आज का है 36, आज ट्यूसडे है, कल 39 और 40 कल तो और होने वाला है। तो इस पे भी मैं सोच रहा हूँ शायद ना, इंडोर इनका कुछ है नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करता हूँ। अदरवाइज़ मैं ये करूँगा कि कल सुबह जल्दी उठ के निकल जाता हूँ, इधर आई कवर सिम्पसन्स गैप, जहाँ मैं वो डेजर्ट पार्क चला जाऊँगा। तो वही मैं वापस वूलवर्थ आ गया हूँ कल रात की कैंपिंग की शॉपिंग करने के लिए। हालांकि आई थिंक वहाँ पे वो रोड हाउस है, तो वहाँ पे भी कुछ खाने को मिल जाएगा, तो खा के सो सकता हूँ। बट जस्ट इन केस हमें कुछ ना मिला, तो ये मैंने ले लिए हैं केले अभी फ़िलहाल। तो अभी एक वही दोबारा से लॉन्ग लाइफ मिल्क ले लूँगा मैं, क्योंकि वो एक बार यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज तो नहीं होगी, खोल के एक बार पी लूँगा। तो भाई मेन सामान तो ले लिया है मैंने, चिप्स ले लिए हैं, दूध लिया है, साथ में ये प्रोटीन वाली ली हुई है, एक ऑलरेडी पड़ी हुई है बट और ले लिया, वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अभी थोड़े देख रहे हैं चखना वगैरह साथ में ले लें, क्या पता वहाँ पे ओवरनाइट कैंपिंग करके रात को थोड़ा एक छोटा सा पैक लगाएंगे और साथ में चखना होना चाहिए। तो पहली बात, यहाँ पे काफ़ी मेरे को एबोरिजिनल लोग देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे एक्चुअल ऑस्ट्रेलियन लोग हैं काफ़ी कम हैं। प्रॉब्ली इट इज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पे ज़्यादा, और काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे। वूलवर्थ पे आई थिंक काफ़ी चीज़ों को इन्होंने वो ताले वगैरह लगाए हुए थे, जैसे मैं शॉपिंग कर रहा था। और ये लेफ़्ट साइड पे आई थिंक अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये सारे वही हैं। बट आई थिंक सारे ऐसे नहीं है, आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम मैं इतने ज़्यादा देख रहा हूँ, तो शायद इसलिए मैं थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ। बट एज सच मैंने देखा कि जैसे यूएस में वो लोग होते थे मोस्टली होमलेस पीपल वगैरह, यहाँ पे भी काफ़ी है। वूलवर्थ के बाहर ही काफ़ी लोग बैठे हुए थे, हालांकि उधर भी बैठे होते हैं, मेरे उधर घर के पास भी, बट वो मोस्टली दूसरे होते हैं, अपने गोरे लोग ही होते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो BWS के बाहर मैं वैसे ही कुछ लेने गया था, लिकर वगैरह देखने गया था, तो वहाँ पे 2 पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो उसने बोला पहले ID दो और आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो मैं ठीक है, फिर उसने ID चेक किया मेरा, फिर मैंने बताया कि मैं विक्टोरिया से। फिर उसने पूछा कि ये अल्कोहल तुम कहाँ पियोगे, तो मैंने तो कल ट्रिप के लिए लिया है, तो मैंने बोल दिया हाँ मैं अपने रूम में पीऊँगा। तो बोला किसके साथ पियोगे, तो मैंने बोला अकेले पीऊँगा। तो कहता ठीक है, फिर कहता चलो ठीक है जाओ अंदर। तो फिर मैंने वैसे उससे पूछा कि मैं विक्टोरिया से आ रहा हूँ कि इज़ इट सेफ़ टू रोम अराउंड इन द इवनिंग और इन द नाइट। तो बोला था कि इस एरिया में CBD के आसपास अवॉइड करो, और प्रेफरेबली 7-8 बजे के आसपास तो बाहर मत ही निकलो, मैं यही रेकमेंड करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने वूलवर्थ से तो शॉपिंग कर ली है, अभी मैं जा रहा हूँ उधर। एक इंटरेस्टिंग स्पॉट था, तो जाके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली आई थिंक ये इन्होंने बनाया था 1900 कुछ में बनाया था, जिसने भी टाइम बनाया था। तो इनिशियली जो इन्होंने बनाया था, इट वाज टू ऑनर जो हमारे इनके ऑस्ट्रेलिया के जो World War I में सोल्जर्स वगैरह शहीद हुए थे उनके लिए। बट उसके बाद से ये मेमोरियल इन्होंने डेडिकेट कर दिया है जितने भी आज तक वॉर्स हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सब के लिए। तो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होगे काफ़ी जितनी वॉर्स हुई हैं आज तक, अफ़गानिस्तान, इराक की 2003-9 की, और पीस कीपिंग 1947 प्रेजेंट। तो ऊपर तक गाड़ी जाती है, वैसे लोग बोलते हैं कि नीचे भी गाड़ी पार्क करके आ सकते हो, पर गर्मी बहुत है, तो भाई गाड़ी ऊपर लेके जाएगा। तो ऊपर जाके आई थिंक गाड़ी पार्क करता हूँ मैं इधर, फिर वहाँ से यहाँ से व्यू देखते हैं हम। ऊपर पहुँच गए हम, ये यहाँ से व्यू दिख रहा है इसका, बट आई थिंक एक वहाँ भी ऊपर रास्ता जा रहा है, तो वहाँ ऊपर जाके देखते हैं हम। तो हाँ, ये इसका एंजाक हिल का इम्पोर्टेंस, तो ये आपको वहाँ पे आई थिंक ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो मोस्टली जितने भी इनके ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स जितने भी वॉर्स में आज तक शहीद हुए हैं कि याद में इन्होंने बनाया हुआ है बेसिकली अ मेमोरियल। तो यहाँ से आपको दिख रहे होंगे ये सारा स्पॉट। अब मैं ऊपर वॉक कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक ये मेन वो मेमोरियल है। तो यहाँ पे सारी वॉर की हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, जो बैटल हुई है, वॉर हुई है। जैसे ये वियतनाम का 1962 to 75,
और ये इंडोनेशियन की कोई वॉर हुई थी 1962 1963, बॉम्बिंग ऑफ डार्विन। और ये इराक। तो ऐसे इन्होंने सारी जितनी जितनी वॉर्स में आज तक ऑस्ट्रेलियन आर्मी और सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो उन सब का इन्होंने यहाँ पे बेसिकली वो कैप्चर किया हुआ है और उनके ऑनर में इन्होंने इस मेमोरियल को डेडिकेट किया हुआ है। तो मैं वो उधर से नीचे से आया था, ये पूरा ऊपर करके नीचे भी पार करके आप वॉक कर सकते हो, बट टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है तो मैं बस गाड़ी वहाँ पे लगा के ऊपर आ गया था। तो कुछ और लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे घूमने, और ये है इनका मेन मेमोरियल। मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। अंदर तो आई डोंट नो जा सकते हैं कि नहीं, और धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो वही उस साइड सामने चलते हैं, वहाँ से शायद व्यू ज़्यादा बढ़िया है। इधर से ऊपर से आपको पूरा एलिस स्प्रिंग्स का व्यू दिख रहा है। अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी तो नहीं है, गर्म ही है, बट पहले से बेटर है। तो चलिए भाई, आई थिंक एलिस स्प्रिंग्स में भी आ गए हैं और एक स्पॉट भी कवर कर लिया है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी रात में अगर देखता हूँ मैं, अगर डिनर वगैरह करूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा क्या खाया। और मैं नहीं चाहता कि ये ब्लॉग भी लंबा हो जाए। बीच बीच में आई थिंक 1-2 ब्लॉग्स बन गए हैं 20 मिनट के ऊपर। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ छोटे रहें, बट कभी कभार आई थिंक चीज़ें इतनी होती हैं दिखाने वाली, तो वो कट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए ठीक है, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में और अगले दिन।